प्रिय आत्मन, आज मैं उन्नाव में हूँ और कल से ही हूँ मैं यहाँ। मेरे अग्रज बड़े भाई साहब का कल 93वां जन्मदिवस है। आजकल ये सब लॉकडाउन है, ये तमाम प्रकार के अवरोध हैं, बाधाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी भावनात्मक स्थितियां होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, जिनमें व्यक्ति आग्रहपूर्वक उनका परिपालन करता है, प्रयास करता है। तो भाई साहब ने कहा कि ये क्या आवश्यकता है। मैंने कहा नहीं, ये सिलसिला नहीं टूटना चाहिए। और एक संयोग है, मैंने पिछली बार भी कई बार कहा कि एक संयोग है कि जिस विद्यालय की उन्होंने स्थापना की और इनका जन्मदिवस संयोगवश एक ही दिन है। तो अब वो विद्यालय का वार्षिकोत्सव जैसा मनाया जाता था, लेकिन वो तो इस समय लॉकडाउन के हिसाब से नहीं होगा। लेकिन इनका जन्मदिवस यज्ञ यानी छोटा सा हवन, दीप प्रज्वलन, दीपक जलाए जाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि जैसे आज की प्रथा चली है कि हम केक काटते हैं और मोमबत्ती बुझाते हैं। ऐसा नहीं करते। पूरे दीपक जलाकर एक 93वां दीपक बड़ा केंद्र में जलाकर बड़ा दिव्य आनंदमय अनुभव रहता है। अपने आत्मीय जन भी वहाँ इकट्ठे होंगे, लेकिन ऐसी भीड़ नहीं होगी। वो कल है। कल से मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके यहाँ भी जब बड़े बूढ़े बुजुर्गों के ये जन्मोत्सव होते हैं तो आप बड़े ठंडे तरीके से मनाते हैं और छोटे बच्चों का उत्साह से मनाते हैं। तमाम निमंत्रण देते हैं, तमाम उपहार आते हैं, तमाम कुछ ऐसा होता है। लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि जो वृद्ध हैं, हमारे कहा जाता है कि नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। उसमें है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। वृद्ध जो बड़ा है, वृद्धि हुई है, उसकी वृद्धि हो रही है। हम लोग ये नहीं मानते कि नहीं ये इतना बूढ़ा है, इतना ऐसा है। हम लोग मानते हैं वृद्धिंगत हो रहे हैं। तो इतनी बात मैंने इसलिए बताई कि आप कारण पूछ सकते हैं कि भाई आप गांव में थे, आप उन्नाव में हैं। नहीं भी पूछ सकते हैं तो भी अपनी स्थिति का वर्णन करना कोई बुरा नहीं है। और अब इसके पश्चात मैं आता हूँ सदाचार संप्रेषण में। कल मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मेरी किताबें हैं, कुछ लाइब्रेरी भाई साहब पास भी है। यहाँ कल्याण अंक आते हैं, विशेषांक आते हैं, सुरक्षित रखे रहते हैं, पढ़ने की थोड़ी सुविधा मिल जाती है। और अच्छा भाई ये देखा जाए तो एक अंक मुझे मिल गया, भक्तमाल अंक। ये सन 13 में प्रकाशित हुआ, भक्तमाल अंक। और चूंकि इधर भक्ति की चर्चा हमारे निर्दोष कुमार जी के कारण से थोड़ी बहुत चल रही थी, तो उसमें मेरा मन रम गया। मैं प्रायः जो मेरे साथ रहते थे, मैं प्रायः कुछ गुनगुनाता था। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम। और फिर मैं भूल जाता था। क्योंकि शिशु अवस्था में मेरे पिताजी इस प्रकार की स्तुतियाँ, इस प्रकार के छंद वो बड़े उच्च स्वर में बोला करते थे। तो मेरे मन में कुछ ये पंक्तियाँ थी। संयोगवशात उसका एक बड़ा स्वरूप मिल गया मुझे। शंकराचार्य जी का विरचित है। आप देखिए कितना मनोरम है कि क्या वो कहते हैं
क्या परमात्मा से प्रार्थना करते हैं? भक्ति देखिए, अद्वैतवादी की भक्ति देखिए कि नमस्ते सते ते जगत कारणाय, याद कर लीजिए आप लोग, नमस्ते सते ते जगत कारणाय। अभी आपका को भावार्थ भी बता दूंगा। नमस्ते सते ते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमोद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत पालकं स्वप्रकाशम। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत पालकं स्वप्रकाशम। त्वमेकं जगत कर्तृपातृ प्रहर्तु, त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम। त्वमेकं जगत कर्तृपातृ प्रहर्तृ त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम। भयानां भयं भीषणं भीषणानां, गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां। महोच्चै पदानां नियन्त्रत्वमेकं, परेषां परं रक्षणं रक्षणानां। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षि रूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालंबमीशं, भवां बोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। बड़ा दिव्य है छंद ये। हे जगत कारण स्वरूप परमात्मा, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप क्या हैं? सर्वलोकों के आश्रय चित स्वरूप हैं। हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, अद्वैत वेदांती है ना वो, आपको नमस्कार। शाश्वत हैं, सर्वव्यापी हैं, आप ही एक शरण में जाने योग्य हैं, आश्रय स्थल हैं, पूजा के योग्य हैं, जगत के पालक हैं, अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हैं, स्वप्रकाशम। आप ही जगत करता है, पालक हैं, संहारक हैं, आप ही एक निश्चल निर्विकल्प हैं, भयों को भय देने वाले, भयानां भयं भीषणं भीषणानां, भयंकरों में भयंकर हैं, प्राणियों की गति हैं, पावनों को पावन करने वाले, पावनम पावनानाम। बड़ा दिव्य है छंद। इसलिए इस संसार सागर के नौका रूप आप ईश्वर की हम शरण में जाते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आप सर्वस्व हैं, आप सर्वस्व हैं। हमारे निर्दोष कुमार जी ने भक्ति पर चर्चा करने की बात कही थी ना, और प्रायः जो अद्वैत वेदांती होते हैं उनको लोग भक्त नहीं मानते, उनको ज्ञानी मानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आत्मी जन, ये तत्व की बात समझ लीजिए कि ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, इनमें कोई भेद नहीं है। मार्ग अलग अलग हैं और सारे मार्ग जाकर उसी समुद्र में मिल जाते हैं। ये हमारे भारतवर्ष का चिंतन है, हमारे भारतवर्ष की दिशा और दृष्टि है। और इसलिए हम संपूर्ण विश्व को एक साथ एक स्वर में बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। हम मानते हैं कि परमात्मा की जो संसार है, आदि सृष्टि है, उसी की रचना है। हम इस संसार को भी उसी प्रकार से पूजते हैं। मिट्टी में भी मूर्ति बना लेते हैं, मृत्तिका मूर्तियां पूजते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और मेरे प्यारे आत्मी जन, इस भक्ति में सबसे बड़ी चीज होती है समर्पण। क्यों? क्योंकि जहां विश्वास है, आप देखिए, आपका छोटा बेटा है, आप उस पर विश्वास करते हैं, धीरे धीरे जब उसके ऊपर अविश्वास करने लगते हैं तो विकृत होने लगता है, और फिर वो आपके ऊपर अविश्वास करता है। परिवार में यह जो परस्पर अविश्वास की खाई खुदती है, उसकी वजह वास्तव में हम स्वयं होते हैं। हमको शंका होने लगती है। अब क्यों शंका होने लगती है? क्योंकि हमने अपने इस शरीर को ठीक प्रकार से ढाला संभाला नहीं है, और इसके पहले हमारे अभिभावकों ने इसको ठीक प्रकार से सजाया संवारा नहीं है। ये एक दूसरे पर आश्रित है सब, और हम
सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर है मिथ्या दोष लगाई। जो इस प्रकार से अपने मनुष्यत्व को नहीं पहचानता उसकी यही स्थिति होती है, कहीं इसी से खींच रहा, कहीं उससे खींच रहा, और फिर आगे तक खींचते खींचते इस प्रकार का जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, सबसे पहले आत्मबोध, आत्मभक्ति, और यह आत्मभक्ति परमात्म भक्ति है। आत्मभक्ति का मतलब दंभ नहीं होता, आत्मविश्वास होता है। और आत्मविश्वास या कोई भी ऐसी चीज जो होती है वह भय से मुक्त होती है। और इसलिए आप लोग जब सेवा करते हैं, आप लोग सहायता करते हैं, तो मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि इस सेवा में समझिए किसी बहुत बड़ी महाशक्ति की प्रेरणा है, आपको उत्साहित करती है। नहीं, बहुत लोग ऐसे घरों में डरे भी तो बैठे रहते हैं। इसलिए उसके ऊपर विश्वास, यानी अपने पर विश्वास, और फिर इस संसार में ये तो सब होता ही रहता है, चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप घर बनाते हैं, धीरे धीरे पुराना हो जाता है, फिर उसकी मरम्मत करते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं भाई ये बड़ा जर्जर हो गया, आपको दूसरा बनाना चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें होती, तमाम उपयोग की चीज़ें होती हैं, आपके पास आती हैं, आप कहते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा है। कल हमको एक बहुत अच्छी बात लगी, मैंने सोचा कि भाई साहब के लिए कुछ एक वस्त्र ले लूं, तो उन्होंने देखा, अरे कहा कि ये तो ऐसा लगता है कि ये बहुत दिन फटेगा ही नहीं, ऐसा वस्त्र नहीं लेना चाहिए, उनके मन में था। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि संसार को संसार की दृष्टि से देखने का एक भाव मन में होना चाहिए कि सांसारिकता यही है, आज आई भी नित्य नई चीजें आई। समय हो गया है, नहीं भी हुआ है, तो अब मैं चूंकि यहाँ दूसरे कार्यों में व्यस्त होने आया हूँ, और आपको बार बार ये कि तुमैकम जगत कर्तृपात्र प्रहर्त तुमैकम परम निश्चलम निर्विकल्पम सदेकम निधानम निरालंबमीशम भवाम बोधिपोतम शरण्यम ब्रजामः, भवाम बोधिपोतम शरण्यम ब्रजामः। इस संसार के जो सचमुच में आप ही पोत हैं, नौका हैं, आपकी शरण में मैं जाता हूँ। मुझे दिशा दो, दृष्टि दो, और आप स्वयं मेरे भीतर विद्यमान हो, इसकी अनुभूति मुझे होने लगे। बस यही मैं चाहता हूँ, यही आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। आप यही कहेंगे कि पहले तो ये ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। अब मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि आत्मविश्वास के साथ सारे संसार के जीवन क्रम को निभाओ, और साथ ही साथ ये सोचो कि किसी मैं परमात्मा का, माने परमात्मा का कोई ऐसा मैं अंश हूँ, मैं उनका कोई भी आप समझ लीजिए, बस उन्हीं के चलाए चलता हूँ मैं। अब इसको कैसे समझते हैं आप, क्या करते हैं, ये आपकी क्षमता पर है। मैंने कहा था कि ये कई बार मैं ऐसी बात बोलता हूँ कि आपको डिकोड करने की आवश्यकता होती है। करिए। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद। प्रिय आत्मन, आप यही कहते होंगे कि दोबारा फिर क्यों बोल रहे हैं। आज मैं सीधे आया और बैठ गया, मैंने व्हाट्सएप के संदेश नहीं देखे। संदेश मैंने देखा कि हमारे संजय गुप्त के पिताजी का स्वास्थ्य ठीक हो गया, किसी आदमी का कैंसर का इलाज हो रहा था इंदौर में, उनको ब्लड मिल गया, और आप लोग प्रसन्न हैं, परस्पर प्रसन्न हैं, एक दूसरे के सहयोग के कारण, सहायता के कारण, प्रेम के कारण, आत्मीयता के कारण। और आप बार बार कहते हैं कि क्या अद्भुत युवा भारती संगठन है। मेरे प्यारे आत्मीजन, आप लोग स्पष्ट रूप से समझिए कि जिस धरती पर बैठकर आपने अपनी किशोरावस्था बिताई है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक रहे हैं, वह एक बड़ी अद्भुत शक्तिमय भूमि थी। पूज्य श्री गुरु जी ने वहाँ का शिलान्यास किया, अद्भुत ऋषि थे वो। और इसके पश्चात हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की।
ये सामान्य बात नहीं है, रोमांच हो जाता है। और उसके बाद आपने प्रयास पूर्वक जिन लोगों ने सात्विकता से जीवन बिताया वहां पर बैठकर, उनके इस प्रकार के आज के वो जो साधना के क्षण थे वो फलीभूत हो रहे हैं। आप बार बार नमन करिए उस समय की उस भूमि को, उस धरती को, उस विद्यालय को। हमारे जेपीजे आते थे तो कहते थे कि मैं पैर रखता हूं तो मुझे लगता कोई विशेष अनुभूति हो रही है, जैसे गंगा जी में रहते हुए गंगा जी के जीव जंतु उसकी अनुभूति नहीं करते। मेरे प्यारे आत्मीजन, आप वहां की अनुभूति करिए, आपको अभी भी रोमांच हो जाएगा। और आप चिढ़िए नहीं कि नहीं साहब, अरे अब साहब वहाँ क्या है, वहाँ जो कुछ है सो है, लेकिन हमारी वो साधना भूमि थी, हमारी कर्म भूमि थी, हमारी धर्म भूमि थी, हमारी समर्पण की भूमि थी। और इस कारण से मेरे अंदर वो तत्व विद्यमान है जिससे मैं सेवा के लिए उद्यत हो जाता हूँ, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ। और आज भी जो आप जुड़े हुए हैं उस धरती की प्रेरणा के कारण से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारत माता के पुत्र हैं और अनुभव कर रहे हैं कि एक माँ के पुत्र हैं, एक हमारा परमपिता है और एक हमारी माँ भारत माता है, उसके हम पुत्र हैं, इसलिए हम सगे सहोदर हैं। ये मैं कहने के लिए बड़ा छटपटा रहा था, इसलिए मैंने दोबारा इस प्रकार की बात को कहा है। इसलिए आप कभी एक दूसरे पर वो नहीं कह रहे अरे आपने बड़ी भारी कृपा की। परिवार में कोई किसी को धन्यवाद देता है, भीतर भीतर अनुभव करता है, आत्मस्थ होकर अनुभव करता है कि हमारा परिवार, हमारा घर है, हमारे अपने हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।